हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। इसको मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में आपका कवर हो जाए। स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है। इसका प्रोविज़न किया गया है संविधान में। उत्तराखंड राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। अब जो कार्यपालिका है वो उसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग और महाधिवक्ता आते हैं। विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा। तो हमारे यहाँ का जो उत्तराखंड का सदन है वो एक सदनात्मक है। द्विसदन वहाँ जहाँ पर आपकी विधान परिषद भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। राज्य की कार्यपालिका से शुरू कर रहे हैं। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? पहला क्वेश्चन, राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर होगा। ये प्रोविज़न किया गया है किसके तहत? अनुच्छेद 153 के तहत। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग, महाधिवक्ता, ये सब कुछ आता है। मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख, जबकि सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख होता है और निदेशालय कार्यकारी विभाग होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कौन क्या होता है। बात करते हैं राज्यपाल या गवर्नर। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर क्या करता है? इच्छा प्रयत्न पद तक जो है पद पर बना रहता है। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि 5 साल से पहले उनको हटाया जाए तो वो हटा सकते हैं। एक गवर्नर को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए है। राज्यपाल की अनुपस्थिति या विशिष्ट परिस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन कर सकता है। मतलब अगर राज्यपाल अनुपस्थित हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश या वो भी नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश हाई कोर्ट का राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेगा या कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। तो किसके सम्मुख लेता है? किस आर्टिकल में प्रोविज़न किया गया है? और वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल। अगला आता है आर्टिकल 164, जिसके तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ना। तो यहाँ पर अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से जीके का पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 164। या मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये आपका उच्च न्यायालय के परामर्श पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, उसमें जो कुलाधिपति होगा ना वो राज्यपाल का नाम लिखा होता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना। राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद बताइएगा। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल, जहाँ से 100% एक नए क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूँ उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला अनगिनत टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। 4 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक ये अपने राज्यपाल के पद पर बने रहे। फिर दूसरे सुदर्शन अग्रवाल 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007। तीसरे बनवारी लाल जोशी 29 अक्टूबर 2007 से 5
अगस्त 2009। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो सुरजीत सिंह बरनाला थे ये अंतरिम सरकार के भी क्या थे, पहले राज्यपाल, और उत्तराखंड के तो पहले राज्यपाल थे। मार्गरेट अल्वा पहली महिला हैं और क्रम वाइज चौथी हैं। यहाँ पर 6 अगस्त 2009 से लेकर 14 मई 2012 तक ये राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल हैं राज्य की। डॉक्टर अजीज़ कुरैशी 5वें नंबर के, 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल 6ठे नंबर के, 8 जनवरी 2015 से 15 अगस्त 2018। और उसके बाद 7वीं और दूसरी महिला बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 से 8 अगस्त 2021 तक। और वर्तमान 8वें हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी हैं, और ये 15 सितंबर 2021 से अभी तक यही हमारे राज्यपाल हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है, राज्य के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में सबसे कम समय तक राज्यपाल BL जोशी बनवारी लाल जोशी रहे। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके तो ये आप लोगों ने देखा था यहाँ पर इनके बारे में राज्यपाल। अब आते हैं मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। PYQ सीरीज़ उठा के देख लीजिए। उसके लिए आप हमारा एजुकेशन विद सुषमा वाला जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपके UK SSSC के 6000 क्वेश्चन और UK PSC के 5000 क्वेश्चन जो हैं प्लस ही हैं, ये आपको कराए जा चुके हैं। तो इनके लिए आप एजुकेशन विद सुषमा चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च करिएगा, आ जाएगा। तो वहाँ पर PYQ के बेस पे आप प्रशासन वाला जो है ना, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था ज़रूर देखिएगा, पॉलिटी। सो यहाँ पर हम बात करें कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य विधानसभा। वैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी, बहुत जल्दी मैराथन क्लास आने वाली है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत, 15% याद रखिएगा। लेकिन मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। ये पॉइंट्स नोट करके आप ज़रूर रखिए। सचिवालय, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य किसके जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए राज्य सचिवालय प्रशासनिक निकाय की तरह काम करता है, जिसका प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। सो कमेंट कर दो भाई, वर्तमान में हमारी मुख्य सचिव कौन है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। उत्तराखंड सचिवालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, जबकि मीडिया सेंटर का नाम बद्रीदत्त पांडे जी के नाम पर रखा गया है। सचिवालय की संरचना कैसे होती है, तो इसमें सबसे प्रमुख होता है सबसे ऊपर मुख्य सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव होता है, अपर सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है और अनुसचिव होता है। कई बार ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। सचिवालय की संरचना में कौन सा सही है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। सो आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद कार्यकारी विभाग। सो राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग होता है, जिसके कार्यालय होता है उसको निदेशालय कहते हैं, जो राज्य के सचिवालय के अधीन होते हैं। राज्य सचिवालय का कार्य नीति निर्माण का होता है, जबकि निदेशालय नीति क्रियान्वयन से रिलेटेड है। सचिवालय का काम नीति निर्माण करना है, निदेशालय का काम नीति क्रियान्वयन से संबंधित है। निदेशालय के पदक्रम, सबसे ऊपर डायरेक्टर निदेशक, फिर अपर डायरेक्टर होता है, अपर निदेशक, फिर संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर होता है, फिर उप निदेशक होता है। ये इनका अनुक्रम है। प्रशासन स्तर के विकास, प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य स्तर, उसके बाद जिला स्तर, फिर सबसे नीचे ब्लॉक स्तर, विकास खंड स्तर आता है ना। प्रशासन स्तर के विकास, प्रशासन में सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक यानी कि विकास खंड। राज्य गठन से पूर्व ये क्षेत्र 49 तहसीलों में बटा हुआ था, जिसमें 2004 में एक साथ
29 नई तहसीलों का क्या किया गया था, गठन हुआ था। तो देखो राज्य का प्रशासनिक स्वरूप क्या है, 2 मंडल हैं। इन 2 मंडलों में 13 जनपद हैं, 7 हमारे गढ़वाल मंडल में और 6 हमारे कुमाऊं मंडल में। परगने 49 हैं, सब डिवीज़न 67 हैं, तहसील अब 110 हो चुकी हैं, उप तहसील 18 हैं, विकास खंड यानी कि ब्लॉक 95 हैं, न्याय पंचायत 670, नगर पंचायत 46, नगर पालिका 43, नगर निगम 11 हैं। अभी 2024 में अल्मोड़ा और हमारा पिथौरागढ़ नए 2 नगर निगम बने हैं, तो 11 हो गए, उससे पहले 9 थे। और विशुद्ध रूप से पर्वतीय नगर कौन सा है, नगर निगम कौन सा है, हमारा श्रीनगर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। छावनी परिषद 9 है, विधानसभा सीट 70 हैं, 70 में से 15 रिजर्व हैं और 15 में से भी आपका एससी के लिए जो मतलब अनुसूचित जाति के लिए हैं वो 13 सीट हैं, और 2 सीट इसमें अनुसूचित जनजाति जिसमें चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर 2 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। राज्यसभा सीट यहाँ पर 3 है, लोकसभा सीट 5 है, 5 में से 1 अल्मोड़ा सीट जो है वो आरक्षित है, रिजर्व है। 2024 में 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत और 11 नगर निगमों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुए हैं। अब बात आती है महाधिवक्ता की। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, 165, या राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वकील होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो पद पर बने रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से कौन बन सकता है, महाधिवक्ता, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों की क्या देता है, सलाह देता है। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। ये पूछा जाता है भाई, राज्य विधानसभा की कार्यवाही में किसे भाग लेने का अधिकार है, सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, वो होता है महाधिवक्ता। अब इसके बाद उत्तराखंड के महाधिवक्ता, जहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन थे, ललिता प्रसाद नैथानी, LP नैथानी। अंतरिम सरकार में प्रथम और निर्वाचित में तो मेहरबान सिंह नेगी रहे हैं। टाइम आप इनका देख सकते हैं। LP नैथानी तीसरे भी बने हैं, फिर चौथे SN बाबुलकर, 5वें श्री UK उनियाल और 6ठे श्री VBS नेगी, 7वें दोबारा से SN बाबुलकर, जो कि वर्तमान में भी SN बाबुलकर ही महाधिवक्ता हैं। सूर्य नारायण बाबुलकर इनका पूरा नाम है। इसके बाद हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता और अन्य राज्य अधिवक्ता। स्थायी अधिवक्ता का अर्थ है न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी मामलों के संचालन के लिए नियुक्त अधिवक्ता या वकील। वे मूल रूप से सरकार के अधिवक्ता होते हैं, जिन्हें विधि विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों में सरकार के मामलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वर्ष 2000 में सुधांशु धूलिया, जो बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, इनको उत्तराखंड का पहला मुख्य स्थायी अधिवक्ता अपॉइंट किया गया था। यहाँ से ध्यान रखना है आपने। उत्तराखंड बार काउंसिल, उत्तराखंड बार काउंसिल स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जो धारा 3 में अधिकतम 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य बार काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है। उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता उत्तराखंड बार काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं। उत्तराखंड बार काउंसिल पेशेवर वकीलों का निकाय है। राज्य बार काउंसिल राज्य में वकीलों का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। इसके बाद आता है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर हमारे यहाँ पर विधानसभा है। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। आर्टिकल 169 के तहत संसद विधान परिषद बना व समाप्त कर सकता है। हमारे यहाँ पर विधान परिषद नहीं है।
राज्य विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा यहाँ पर राज्य में विधानसभा के 2 भवन बनाए गए हैं। प्रथम कहाँ पर है? देहरादून में, और दूसरा कहाँ पर है? भराड़ीसैंण गैरसैंण में है। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने का दायित्व राष्ट्रीय चुनाव आयोग का होता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं, है ना। अधिकतम कितने, न्यूनतम कितने, ये पूछे जाते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन सन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और विधानसभा बैठक की गणपूर्ति में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना ज़रूरी है। यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। और 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतराल? 6 माह का अंतराल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह का हो सकता है, लेकिन 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। आर्टिकल 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। उत्तराखंड विधानसभा 70 विधायकों से मिलकर बनी है, मतलब हमारे यहाँ पर 70 क्या हैं? विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य 70 + 1 एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो कि 2020 में लागू हुआ है, इसके तहत इसको समाप्त किया गया है। लेकिन अभी भी कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा रहा है बार बार, और ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, फिर भी वो एंग्लो इंडियन दे रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर आप एंग्लो इंडियन ही लगाएंगे। अगर आपसे फिर पूछता है भाई कौन नहीं, इसमें कौन मनोनीत किया जाता था, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस में, तो आप वो लगाएंगे, क्योंकि अब इसे समाप्त कर दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, वो समाप्त कर दिया है। और राज्यों में, राज्यसभा में, मतलब विधानसभा के अंदर जो है वो राज्यपाल 1 सदस्य को एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता था हर राज्य की विधानसभा में। ये 104 के थ्रू ही समाप्त किया गया है, तो दोनों ही याद रखना है आपने, ठीक है। अब आते हैं अंतरिम विधानसभा का गठन। उत्तराखंड राज्य गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। ये तीनों याद रखना है कि जब आज़ाद हुए उस समय कौन क्या था, पूछा जाता है इसलिए, है ना। और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के, 9 विधान परिषद के थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधानसभा परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से हुआ। ये भी याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जब बना था उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। अंतरिम विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री, जो 2 मार्च 2002 तक पद पर बने रहे। भगत सिंह कोश्यारी 123 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत और प्रोटेम स्पीकर काजी मोहिद्दीन को बनाया गया था। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू होता है 9 जनवरी 2001 को, और प्रतिपक्ष का नेता उस समय कोई भी नहीं था। उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के सदस्य यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये लिस्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। पूरे के पूरे 30 यहाँ पर इन्होंने नाम दे रखे हैं सदस्यों के, निर्वाचन क्षेत्र और दल, जो कि आपके कहाँ से थे? अंतरिम विधानसभा के सदस्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को आप ज़रूर यहाँ पर देख लेना, एक बार नज़र डाल सकते हैं। अब राज्य विधानसभा का परिसीमन,
राज्य गठन से पूर्व में कुल 22 विधानसभा व विधान 9 पर विधान परिषद की सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को हुआ और परिसीमन के बाद सीटें 70 हो गई, जो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया। परिसीमन 2006 के बाद पर्वतीय क्षेत्र की समाप्त विधानसभा सीट में धूमाकोट पौड़ी, थलीसैंण पौड़ी, नंदप्रयाग चमोली, भिकियासैंण अल्मोड़ा, कनाली छीना पिथौरागढ़, कांडा बागेश्वर। 2006 के बाद मैदानी क्षेत्र में जो सृजित हुई हैं रायपुर देहरादून, लालकुआं नैनीताल, नानकपत्ता उधम सिंह नगर, किच्छा उधम सिंह नगर, BHEL हरिद्वार और हरिद्वार ग्रामीण हरिद्वार। कौन समाप्त हुई, कौन ऐड की गई हैं, सो ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से 15 सीट रिजर्व हैं, जिसमें से 13 सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए हैं और 2 सीट अनुसूचित जनजाति, ये हमेशा पूछी जाती हैं। एक है चक्राता देहरादून, दूसरी है आपकी नानकमत्ता उधम सिंह नगर। और यहाँ से 100% 100% एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड प्रथम निर्वाचित विधानसभा। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव पूछा जाता है एग्जाम में, 14 फरवरी 2002 को हुए। प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई, जिसमें कांग्रेस को 36 सीट, भाजपा 19, बसपा 7, उत्तराखंड क्रांति दल 4 और ये आपका 1 है, निर्दलीय आपकी 3 सीटें थी। 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी ND तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित और वैसे तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बनकर जो रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। नारायण दत्त तिवारी 1832 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। नारायण दत्त तिवारी के पहले मंत्रिमंडल में 16 सदस्य थे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय होने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए थे। प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल आर्य थे। 2002 में उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य रसेल वेलेटाइन गार्डनर। अब यही जो है ना आपका जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019-2020 में लागू हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया है, इसे अब समाप्त किया गया है, लेकिन उस समय था तो वो पहले यहाँ पर एंग्लो इंडियन थे, रसेल वेलेटाइन गार्डनर, जो कि एग्जाम्स में आता है। उत्तराखंड का दूसरी निर्वाचित विधानसभा जिसका चुनाव 21 फरवरी 2007 को हुआ। दूसरी विधानसभा में 4 महिलाएं निर्वाचित हुईं और दूसरी विधानसभा चुनाव में 63.6% मतदान हुआ, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई। भाजपा जीती है, कांग्रेस हारी, फिर बसपा, फिर अन्य आपका उत्तराखंड क्रांति दल ने 3, निर्दलीय ने 3। 8 मार्च 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर बने। बिंदाल पुल पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो बना हुआ है वहाँ पर अब उनका नाम मिलेगा। भुवन चंद्र खंडूरी के इस्तीफे के बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन का रहा। 2007 में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य मिस कैरोन मायोर थी, जो राज्य की प्रथम महिला एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुई हैं, मनोनीत हुई हैं। सितंबर 2011 को भुवन चंद्र खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। तीसरी निर्वाचित विधानसभा जिसके मतदान 30 जनवरी 2012 को हुई। तीसरी विधानसभा में कुल मतदान 67.70% हुआ, जो अभी तक की विधानसभा चुनाव में हुए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा फिर से कांग्रेस आई, वो लगा रहता है 1 साल कांग्रेस 1 साल वो। भाजपा ने 31 सीट, बसपा ने 3, उत्तराखंड क्रांति दल 1 और निर्दलीय 3 सीटें आई हैं। जो तीसरी विधानसभा उसमें 5 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा राज्य के मुख्यमंत्री बने और गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत 8वें मुख्यमंत्री बनाए गए। इनके समय ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के समय 27 मार्च 2016
पहला राष्ट्रपति शासन, ये तो भाई कई बार पूछा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 डेज का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब लगा ये ज़रूर पूछा जाता है। राज्य में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में विधानसभा में 10 मई 2016 को विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसके बाद हरीश रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार बहाल हुई। 2012 में दूसरी बार आर.वी. गार्डनर को उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। चौथी निर्वाचित विधानसभा, जिसके चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ और इस चुनाव में 65.55% मतदान हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के द्वारा जो है वो निम्न दी गई सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस 11, भाजपा 57। यहाँ होता ही ऐसा है, एक साल बीजेपी, मतलब एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, है ना। तो 18 मार्च, खैर ये तो अपना अपना वो है, 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के नवे मुख्यमंत्री की शपथ ली और चौथे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल चुने गए। चौथी विधानसभा के चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव जीता। 2 उपचुनाव के बाद राज्य विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। चौथी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवान ग्रेगरी को बनाया गया था। 10 मार्च 2021 में मात्र 115 दिन के लिए राज्य के 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी। 4 जुलाई 2021 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा, जिसका चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ। 5वीं विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ, जिसमें सर्वाधिक मतदान हरिद्वार जिले में और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में, जिसमें विभिन्न दलों द्वारा जो दी गई सीटें हैं वो जैसे भाजपा ने 47, कांग्रेस ने 19, बसपा ने 2, अन्य ने 2 सीटें प्राप्त करी हैं। पहली बार 5वीं विधानसभा में 8 महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई है। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को शपथ ली और 5वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में वंशीधर भगत को चुना गया। यानी कि 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत तो थे। 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया। ये राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 विधानसभा पर्वतीय जिलों की 34 सीटों में से 33 सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहा है। केवल पुरोला सीट पर पुरुष वोट अधिक पड़े। 70 विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ की हैं? हरिद्वार से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा ये एससी के लिए आरक्षित हैं। रुड़की, पिरान, कलियर, है ना, और खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, मंगलौर, भेल और लक्सर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा ये 11 विधानसभा सीट। सबसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद हरिद्वार है। उसके बाद देहरादून है, धर्मपुर, विकासनगर, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, राजपुर, चक्राता, जिसमें से राजपुर ये एससी के लिए है, चक्राता 2 सीटों में से 1 सीट चक्राता की है एसटी के लिए। उधम सिंह नगर में 9 हैं, काशीपुर, जसपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगढ़। भाजपुर एससी के लिए है, एसटी के लिए जो है वो आपकी एक वाली होगी। तो एसटी की 2 ही सीटें रिजर्व हैं विधानसभा के अंदर, एक चक्राता देहरादून में, दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। और एससी के लिए यहाँ पर कितनी 13 सीटें हैं, जिसमें से 3 हरिद्वार में है, 1 आपका देहरादून में है, 1 बाजपुर में है ना। आगे आप काउंट कर सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल में 6 हैं और 6 में से 1 पौड़ी वाली आपका जो है वो रिजर्व है एससी को। उसके अलावा यमकेश्वर, कोटद्वार, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल, श्रीनगर। टिहरी गढ़वाल में 6 हैं, जिसमें से 1 घनशाली वाली रिजर्व है एससी को। टिहरी, नरेनगर, प्रतापनगर, धनौल्टी, देवप्रयाग। नैनीताल में 6 सीट, इसमें से 1 नैनीताल वाली एससी के लिए है। कालाडूंगी, लालकुआ, रामनगर, भीमताल और आपका हल्द्वानी।
अल्मोड़ा जो है इसमें भी आपकी एससी की सोमेश्वर सीट रिजर्व है। बाकी द्वाराहाट, रानीखेत, सल्ट, अल्मोड़ा, जागेश्वर 6 सीट यहाँ पर है टोटल। पिथौरागढ़ में 4 सीट हैं। एससी के लिए रिजर्व है गंगोलीहाट, बाकी डीडीहाट, पिथौरागढ़, धारचूला। उत्तरकाशी में 3 है, 1 रिजर्व पुरोला, बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री हैं। चमोली में 3 है, 1 रिजर्व है थराली की, बाकी बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग है। बागेश्वर में 2 सीट है, जिसमें से 1 रिजर्व है बागेश्वर, दूसरा कपकोट है। रुद्रप्रयाग में 2 सीट हैं, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, और तीसरा आपका लास्ट है 13 में। 13वां डिस्ट्रिक्ट वो है हमारा चंपावत और लोहाघाट, जहाँ पर 2 हैं। तो मतलब सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, इनमें 2-2 सीटें हैं। बाकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरिद्वार में, फिर देहरादून में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। प्रथम निर्वाचित पूछेगा, श्री नारायण दत्त तिवारी रहे हैं, एनडी तिवारी जिनको शॉर्ट में बोला जाता है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? श्री नारायण दत्त तिवारी ही रहे हैं। अब यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का क्रम, प्रथम अंतरिम में नित्यानंद स्वामी रहे हैं, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नारायण दत्त तिवारी, लेकिन ये निर्वाचित में प्रथम हैं। चतुर्थ मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, 5वें रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, 6ठे मेजर जनरल आपके भुवन चंद्र खंडूरी, 7वें विजय बहुगुणा, 8वें हरीश रावत, 9वें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत, 11वें पुष्कर सिंह धामी और 12वें भी पुष्कर सिंह धामी हैं। वर्तमान में यही हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है, जिन्हें क्रमशः स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का पद विधानसभा के कार्यकाल तक होता है, लेकिन वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी पद पर बना रहता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत अंतरिम विधानसभा में थे। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के यशपाल आर्य, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण रहे। उत्तराखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें प्रथम प्रकाश पंत अंतरिम सरकार में, प्रथम निर्वाचित में यशपाल आर्य, उसके बाद दूसरे नंबर के हरवंश कपूर, ये द्वितीय विधानसभा, तीसरे गोविंद सिंह गुंजवाल, चौथे में प्रेमचंद अग्रवाल, 5वें में प्रथम महिला और पांचवी विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से भाई प्रशासन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में उपाध्यक्षों की अगर बात करते हैं, अध्यक्ष की बात ही, उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विजया बर्थवाल 2008 से 9, द्वितीय विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, तीसरे के श्री रघुनाथ सिंह चौहान थे। उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष की बात कर लेते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जो है विपक्ष राज्य विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हैं। इसको कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता तो ये 2002 से 2003 में श्री भगत सिंह कोश्यारी और 2003 से 2007 बीच श्री मातबर सिंह कंडारी, उसके बाद 2007 से 12 के बीच में डॉक्टर हरक सिंह रावत और 2012 से 2017 के बीच श्री अजय भट्ट, 2017 से 21 में डॉक्टर या श्रीमती इंदिरा हृदयेश रही हैं और 2021 से 22 के बीच में श्री प्रीतम सिंह थे। और वर्तमान में जो हैं वो हैं अभी श्री यशपाल आर्य, विपक्ष के नेता हैं। प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष नेता कौन थे? डॉक्टर या श्रीमती, महिला की बात हो रही है तो इंदिरा हृदयेश रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा की टोटल हमारे यहाँ पर 3 सीटें हैं। उत्तराखंड यहाँ पर 3 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड गठन से पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश विधानसभा से राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुई, लेकिन राज्य गठन के बाद सुषमा स्वराज को उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य माना गया। उनके साथ मनोहर कांत ध्यानी व संघप्रिय गौतम को उत्तराखंड का राज्यसभा कोटा दिया गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल 2014 में चुनी गई और ये प्रदेश की पहली महिला मेयर भी रह चुकी हैं। 2022 में डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला हैं।
उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल बीजेपी से, जो कि जिनका कार्यकाल आपका 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है, 25 नवंबर 2026 तक बना रहेगा। कल्पना सैनी बीजेपी से हैं, 5 जुलाई 2022 से 4 जुलाई 2028 तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। महेंद्र भट्ट बीजेपी से हैं, 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक इनका कार्यकाल बना रहना है। सो ये हैं उत्तराखंड में वर्तमान राज्यसभा सदस्य, जो 3 सीटें हैं। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा सीट रिजर्व है। 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, किंतु 2006 में जब परिसीमन हुआ उसके बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के तहत गठित संविधान सभा में उत्तराखंड क्षेत्र से गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत, ठाकुर कृष्ण सिंह, खुर्शीद लाल आदि लोग शामिल थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा 1952-57 ईस्वी के लिए कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन को सांसद चुना गया था, जो लगातार इस सीट पर 4 बार 1957-62, 1962-67, 1967-71 सांसद चुने गए हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट पर भक्त दर्शन के बाद लोकसभा में सांसद जो हैं प्रताप सिंह नेगी 1971 से 76 चुने गए। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रथम एवं दूसरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सीडी पांडे सांसद चुने गए। 1998 में नैनीताल से इलापंत संसद चुनी गई। टिहरी लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कमलेंदुमती शाह सांसद चुनी गई, जो राज्य की प्रथम महिला सांसद रहीं। दूसरी लोकसभा में टिहरी सीट पर प्रथम बार महाराजा मानवेंद्र शाह सांसद निर्वाचित हुए, जिनके बाद 1971 में टिहरी क्षेत्र से परिपूर्णानंद प्योनली सांसद निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में देवीदत्त पंत सांसद चुने गए, लेकिन 1955 ईस्वी के उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे चुनाव जीते हैं। पहली बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए हरपाल सिंह 1999-2004 के बीच में सांसद निर्वाचित हुए हैं। प्रथम लोकसभा में देहरादून क्षेत्र का प्रतिनिधित्व महावीर त्यागी ने किया, जो 1952-62 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट हरिद्वार, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? अल्मोड़ा की, जो स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया। अब देखो, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, 2024 से 29 तक चलेगी। इसमें पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी बीजेपी, पांचों बीजेपी के हैं। टिहरी गढ़वाल से माला राज्यलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से अजय टमटा। तो ये पांचों के पांचों क्या हैं? बीजेपी के हैं और ये अभी क्या हैं? लोकसभा में है। केंद्र की विभिन्न सरकारों में राज्य से कैबिनेट मंत्री गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्रालय, महावीर त्यागी राजस्व एवं लोक व्यय, हेमंती नंदन बहुगुणा संचार पेट्रोलियम संचार मंत्रालय के वित्त मंत्री रहे, नारायण दत्त तिवारी विदेश व्यापार वाणिज्य उद्योग मंत्री रहे, केसी पंत ऊर्जा मंत्री उपाध्यक्ष योजना आयोग के यहाँ पर मंत्री, भुवन चंद्र खंडूरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया था। अब आते हैं हम अगला, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को भी यहीं पर देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार अपॉइंट करेगा। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी पूछा जाता है। वेतन भत्ता भारत की संचित निधि में भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए और 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन आता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 9 कर दी गई है। नैनीताल का उच्च न्यायालय भवन। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश व 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है। 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन की नींव पड़ी, जो 1900 ईस्वी में बनकर पूर्ण तैयार हुआ और इस भवन का निर्माण गॉथिक शैली में कराया गया। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किया, जबकि डिजाइन का श्रेय स्टीवंस व FOW ऑर्टेल को जाता है। राजभवन को प्राचीन में गवर्नर हाउस कहा जाता था। नैनीताल राजभवन गॉथिक शैली का है। इस राजभवन में 113 कमरे। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1936 में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मैल्कम हैली ने की थी। राजभवन नैनीताल का आर्किटेक्ट लंदन के बर्किंघम पैलेस के समान या उसकी तर्ज पर है। राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू थी। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। किसकी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हमेशा एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। सो ध्यान रखिएगा, अशोक अभेंद्र देसाई, ए देसाई शॉर्ट में इनका नाम पूछा जाता है, जो 9 नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक इस पद पर बने रहे। अशोक अभेंद्र देसाई उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, है ना। 9 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2000 तक। अब मुख्य न्यायाधीश और उनका कार्यकाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यकाल अशोक देसाई ये आपका 6/12/2000 से 31/3/2003 तक रहे। उसके बाद न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, VS सिरपुरकर, इनको आप पूरा देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन, जो कि करंट में है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रथम महिला कौन रही है राज्य की? तो ये थी यहाँ पर ऋतु बाहरी, प्रथम महिला। इनका टाइम पीरियड 4/2/2024 से 10/2/2024 तक रहा। उसके बाद 14 नंबर के हैं गुहानाथन नरेंद्रन, जो कि वर्तमान में जिन्होंने अपना कार्यकाल 26 दिसंबर 2024 को सौंपा और संभाला था, अभी यही है। ठीक है, प्रथम महिला यहाँ पर पूछेगा तो ऋतु बाहरी आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया, जिनका नाम सरोज होमी कपाड़िया है। सरोज होमी कपाड़िया 2010-12 तक सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश भी बन रहे। स्वतंत्र भारत में जन्मे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी सरोज होमी कपाड़िया थे। सरोज होमी पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो मुख्य जो यहाँ पर पॉइंट है वो जगदीश सिंह खेहर सिख समुदाय के पहले व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ थे। ये राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत पहले हैं, तो महत्वपूर्ण, जो जनवरी 2003 तक इस पद पर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय, प्रत्येक जिले में 3 तरह के न्यायालय होते हैं, दीवानी या सिविल न्यायालय, फौजदारी या आपराधिक न्यायालय, भू राजस्व न्यायालय। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो वो सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहलाता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श के पर ही करता है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य किया हो। राज्य में मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट या त्वरित न्यायालयों का गठन अप्रैल 2001 में हुआ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अंकिता भंडारी के केस में क्या चीज़ हुआ है। 1 नवंबर 2011 में राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, और कितनी जल्दी न्याय मिल रहा है वो आप सब जानते हैं। उत्तराखंड का प्रथम वाणिज्यिक कोर्ट देहरादून, उत्तराखंड का दूसरा वाणिज्यिक कोर्ट हल्द्वानी नैनीताल में। मोबाइल कोर्ट, अगस्त 2021 में उत्तराखंड मोबाइल कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इससे पहले तेलंगाना इसे पायलट आधार पर शुरू किया था, लेकिन उत्तराखंड ने इसे पिथौरागढ़
चंपावत, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी 5 जिलों में लागू किया। इसका उद्देश्य खासकर दूर दराज के इलाकों में जनता के दरवाजे पर न्याय पहुंचाना, दहेज, छेड़छाड़, बलात्कार, महिलाओं, बच्चों और बुढ़ापे से जुड़े मामलों की सुनवाई इन अदालतों में की जाएगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के तहत 20 मार्च 2002 को किया गया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का संचालन अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल से किया जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक व वरिष्ठ न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब आते हैं हाल ही में पंचायत चुनाव की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में बांटते हैं स्थानीय स्वशासन को, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और शहरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में बनाया गया, उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में, जबकि क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को 1882 में माना गया। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243A से अनुच्छेद 243O में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 महत्वपूर्ण है। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, जो संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू। अब यहाँ से कई बार जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये आपका दर्जा तो दिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 93 में, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। 243E के तहत पंचायतों की अवधि का प्रावधान है। 243F में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और वहीं 243G के तहत पंचायतों के कार्य और शक्तियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अनुच्छेद 243I, इसके तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन भी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करें महिलाओं के लिए पंचायतों में जो पहले 33% का रिजर्वेशन था, इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। वर्तमान में 50% का रिजर्वेशन है। पंचायती अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे, ये भी पूछा जाता है। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। कितने स्तरीय? अभी जस्ट बताए थे, 3 स्तर बताए थे। राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय 2002 में लागू किए गए। पंचायती राज का संबंध सत्ता के विकेंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन से है। पंचायतों के चुनाव अगर लड़ने हैं तो प्रत्याशी की जो आयु होनी चाहिए न्यूनतम, वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक है। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019, जिसके तहत क्या क्या चीज़ें प्रोविज़न की गई हैं। 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन हुआ। पंचायती विधेयक
संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें से महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है, ये प्रोविज़न किया गया। अब आते हैं ग्राम पंचायत। राज्य में ग्राम पंचायत का ढांचा। ग्राम पंचायत में 2 स्तर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसमें सचिव और ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम प्रधान, फिर उसके बाद उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य आते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 हो को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा। वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वार्डों में क्या किया गया, बांटा जाएगा। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक होने पर सदस्यों की संख्या निम्न तालिका अनुसार होगी। 1000 तक 7 सदस्य, 1001 से 2000 तक 9, 2001 से 3000 तक 11 और 3001 से 5000 तक आपका 13 और 5001 से अधिक होने पर 15 सदस्य यहाँ पर होंगे। तो इस तालिका के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। एक गांव अथवा एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000, मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु 10,000 की आबादी होनी चाहिए। ग्राम पंचायतें स्थानीय मेले या हाट से क्या करती हैं, कर वसूलती हैं, शुल्क वसूलती हैं। ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई पेयजल की सुविधाएं करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती हैं। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अगला यहाँ पर आता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की वर्ष में मुख्यतः कितनी बैठकें होना आवश्यक है, 4 बैठकें होना आवश्यक है। और जो क्रमशः 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन निर्धारित हैं, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 एवं अधिकतम संख्या 15 होगी। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5001 से अधिक हो तो सदस्यों की संख्या 15 होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी का होता है। क्षेत्र पंचायत का ढांचा देखो, ब्लॉक विकास अधिकारी, उसके नीचे सहायक विकास अधिकारी, फिर ब्लॉक ऑफिस और कर्मचारी आता है। ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य आते हैं। क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निगमित निकाय होता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख एवं उपाध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 व अधिकतम संख्या 40 होती है। पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य, मैदानी क्षेत्र में 50,000 जनसंख्या पर 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव प्रखंड विकास अधिकारी या वीडीओ होता है। क्षेत्र पंचायतों के कर्तव्यों के संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन समिति। क्षेत्र पंचायत की बैठक में
गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होनी अनिवार्य है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में ब्लॉक आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन से ब्लॉक हैं। पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा ब्लॉक यहाँ पर है। विकासखंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पौड़ी में है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है सर्वाधिक ब्लॉक या विकासखंड वाला जिला पौड़ी है। इनके आप देख सकते हैं पूरा। पौड़ी, थलीसैंण, कोट, पाबो, कलजी खाल, द्वारी खाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, नैनीक डांडा, खेरशू, येकेश्वर, जहरी खाल, दुगड्डा, विरो खाल, रिखणे खाल। अल्मोड़ा में भिकियासैंण, चौखुटिया, शालदे, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालबाग, ताकुला, धौला देवी, भैंसिया, छाना। 11 यहाँ पर क्या है आपके यहाँ पर ब्लॉक है, विकास खंड है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में 9 हैं, चमोली में 9 हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। नैनीताल में 8 हैं, पिथौरागढ़ में 8, उधम सिंह नगर में 7, उत्तरकाशी 6, देहरादून में 6 हैं, हरिद्वार में 6 और चंपावत में 4, बागेश्वर में 3, रुद्रप्रयाग में 3। तो सबसे कम विकासखंड वाले ज़िले बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हैं, सबसे ज़्यादा पौड़ी में हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जिला पंचायत। जिला पंचायत का ढांचा, सबसे ऊपर जिला विकास अधिकारी, उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी। अपर मुख्य अधिकारी के नीचे लेखा अधिकारी होता है और अभियंता जिला होता है। अब लेखा अधिकारी के नीचे भी ऑफिस कर्मचारी होता है। और दूसरा होता है यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला उसके नीचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, फिर जिला पंचायत का सदस्य आता है। और पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत का एक शीर्ष निकाय है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता द्वारा किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत का मुख्य यहाँ पर जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जिसका कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। जिले के लोकसभा, राज्यसभा सदस्य व राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होगी। जिला पंचायत के सदस्य का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होनी चाहिए। जिला पंचायत की 6 समितियां, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD जिला नियोजन समिति के गठन से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर आता है नगर निकाय प्रणाली। भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन हैं: नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र, पत्तन न्यास, बंदरगाह और विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। राज्य में नगर पालिकाओं को 3 स्तरों में रखा जाता है: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 9 क यानी कि ए में अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य तक नगर निकाय के बारे में प्रोविज़न किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकाय के उपवन से रिलेटेड, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत 1916 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई। छावनी परिषद अधिनियम 1924 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत प्रावधान हुआ। नगर पंचायत, जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, डायरेक्ट होता है। राज्य के 3 नगर पंचायत में चुनाव न होकर मनोनीत होते हैं।
बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ जो नगर पंचायत है यहाँ पर आपका क्या होता है, नॉमिनेट किया जाता है। नगर पालिका परिषद, जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1 लाख तक व पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक हो सकती है, वहाँ नगर पालिका बन सकती है। नगर पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष डायरेक्ट रीति से होता है। सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका 1842 है। नगर निगम, यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक व मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक है तो नगर निगम बनाया जा सकता है। नगर निगमों के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रीति या सीधे जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। सभासद या पार्षदों का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा होता है। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष, अब जो डिप्टी मेयर होता है उसका चुनाव इनडायरेक्ट फॉर्म्स में होता है, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। विशुद्ध रूप से क्या है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि विशुद्ध रूप से पर्वतीय हमारा श्रीनगर है। जाने वाला पहला नगर निगम है। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर रेणु अधिकारी हैं। श्रीनगर नगर निगम से प्रथम मेयर श्रीमती आरती भंडारी हैं। वर्ष 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये 10वां और ये 11वां नगर निगम बनाया गया। अल्मोड़ा नगर निगम के प्रथम मेयर अजय वर्मा व पिथौरागढ़ नगर निगम के प्रथम मेयर कल्पना देवाल थी बनी है। वर्तमान में राज्य में 11 नगर निगम हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्रथम देहरादून था, 1998 में बना। दूसरा हरिद्वार 2011, हल्द्वानी भी 2011 में, रुद्रपुर काशीपुर रुड़की 2013 में, कोटद्वार ऋषिकेश 2017 में, श्रीनगर 2021, अल्मोड़ा ये 2024 में बना, पिथौरागढ़ भी 2000। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, पूरा प्रशासन एक वीडियो में कवर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 के द्वारा विनियमित होता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अब तक के, पहले NP नवानी, दूसरे K आर्य, तीसरे GS नेगी, चौथे MC भंडारी, 5वें SK दास, 6ठे DP जोशी, 7वें नरेंद्र सिंह बिस, 8वें आनंद सिंह रावत, 9वें डॉक्टर राकेश कुमार, 10वें डॉक्टर जगमोहन राणा वर्तमान में, और 11वें नंबर के हैं रविदत्त गोंदियाल। तो अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC जिसे बोला जाता है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को हुई। इस आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत थे। इस आयोग का उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह ग के सभी पदों पर सीधी भर्ती कराना है, जैसे कि अभी उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत वित्त आयोग की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री RK दर थे। तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद 243 के तहत, प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष 2001 से 6 के बीच RK दर, सेकंड 2006 से 11 के बीच GC श्रीवास्तव, तीसरे 2011 से 16 के बीच इंदु कुमार पांडे, चौथे 2016 से 21 के बीच TS पपोला, पांचवें जो वर्तमान में चल रहा है वित्त आयोग 2021 से 26 के बीच इंदु कुमार पांडे हैं। छठे भी अभी अनाउंस हो चुके हैं, 2026 से 31 के बीच में होंगे श्री N रविशंकर। प्रोटेम प्रोफेसर TS पपोला की मृत्यु के बाद शेष कार्यकाल के लिए BK जोशी को चौथा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। ये नोट करके आप डाल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA के प्रावधान एवं अधिनियम के तहत उत्तराखंड में पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव इस आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में संपन्न होते हैं। यह अस्थायी, ये क्या है, परमानेंट है, यानी कि स्थायी आयोग है। इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्तों से होता है।
उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी थे। पहला तो आपने भाई बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आता है। पहले दुर्गेश जोशी, दूसरे R.K. वर्मा, तीसरे विपिन चंद्र चंदोला, चौथे हरीश चंद्र जोशी, पांचवें सुवर्धन, छठे चंद्रशेखर भट्ट, सातवें और वर्तमान में सुशील कुमार हैं। राज्य योजना आयोग, इस आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। भरत सिंह रावत राज्य योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सेतु का गठन किया गया। सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, इसके फुल फॉर्म है। 3 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने नीति आयोग के तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको भी मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में सेतु का गठन हुआ। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी हैं। यदि मुख्यमंत्री नियोजन मंत्री हो तो मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, यह आयोग 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम चेयरमैन जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। ये आयोग राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के संबंध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को देता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को 9 नवंबर ठीक है, दिनांक 9 नवंबर 2005 को अनुमति प्रदान की गई। उत्तराखंड अधिनियम संख्या 28 सन 2005 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कंडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं श्रीमती संतोष चौहान। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में हुआ। इसका गठन एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर होता है, किंतु राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर R.S. टोलिया थे। राज्य सूचना आयुक्तों में डॉक्टर R.S. टोलिया प्रथम, दूसरे निरप सिंह नपलचार, तीसरे श्री शत्रुघ्न सिंह, चौथे अनिल चंद्र पुनेठा, पांचवें राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी प्रथम महिला मुख्य सूचना। जितना भी मैंने आपको प्रथम बताया ना और वर्तमान बताए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन 27 मई 2003 को हुआ। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य अनुसूचित जाति से होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती हैं। अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी पुरुष या महिला सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के पात्र होगा। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 के तहत हुआ। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष, 15 सदस्य होते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए। एक सदस्य महिला होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 में पारित किया गया। इसका गठन 27 मई 2003 में हुआ। मुख्यालय देहरादून में। 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्यभार संभाला था। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत इस आयोग 2003 में गठित हुआ। इसका कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। यह 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें 2 सीटें महिलाओं तथा कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से होता है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुणाल शर्मा थे। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो उससे पहले होगा। उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 2006 में तत्कालिक मुख्य सचिव थे JC पंत, इनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना हुआ। आयोग द्वारा सरकार के संगठनात्मक ढांचे, मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, प्रशासन में नैतिकता संकट प्रबंधन, लोक प्रशासन मुद्दों पर अपनी सिफारिश दी थी। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत केंद्र राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित हुआ। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को हुई है। उत्तराखंड गो
सेवा आयोग वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत बना। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया। इसके तहत राज्य में गाय उसके गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया, जिसका नाम वर्ष 2022 में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी हैं। पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 2018 को जारी की और आयोग के अनुसार सर्वाधिक पलायन पौड़ी में हुआ है, इसलिए जो पौड़ी है उसे भूतिया गांव की संज्ञा भी दी है। राज्य किसान आयोग 2016 में दिसंबर 2016 में देहरादून में गठित हुआ। राज्य सेवा का अधिकार आयोग। उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम 4 अक्टूबर 2011 को पारित हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य करना शुरू किया और 2013 से अधिकरण का कार्यालय देहरादून ट्रांसफ़र किया गया। उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन संरक्षण का प्रावधान करता है। ये उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोगों से युक्त त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन वर्ष 2002 में हुआ। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 13 जिला आयोग कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है। सो फाइनली आप लोगों का पूरा शासन प्रशासन, जिसमें आपने सुप्रीम हाई कोर्ट हो गया, पंचायत हो गई और उत्तराखंड का मंत्री परिषद, राज्यपाल, हर एक चीज़ को, हर यहाँ के संस्थान को आपने करा है। सो मिलते हैं अगली पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पर मैंने कवर कर दी, जिसमें 4-5 आपके टॉपिक थे, वो सब इसी में कवर हो गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे इसे ख़त्म करके MCQ सीरीज़ पे। कोशिश रहेगी कि 2 वीडियोस और आप लोगों की आए, या फिर मैं यूनिट पूरी कवर करूं, या आप कमेंट करके बताओ एक यूनिट पूरी एक वीडियो में कवर कर दूं जैसे मैंने इसमें किया है, वो लॉन्ग जाएगा, या फिर टॉपिक वाइज यूनिट के अंदर चैप्टर हैं उन चैप्टर को अलग अलग करा दिया जाए। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।